हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। समय हो चुका है 9:07। इंडियन शेयर मार्केट अभी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो आप समझ पाएंगे कि जान पाएंगे क्रिप्टो क्रैश हो गई है ग्लोबल मार्केट। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। देन क्या स्टेटस है अभी ट्रेड्स का, ये भी पता करेंगे। ये देखिए आप सभी के सामने है फरवरी 2026, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो कैपिटलाइजेशन है पूरी क्रिप्टो की, उसका 2.85%, यानी कि 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स। जी, ट्रिलियंस डॉलर्स 24 घंटे में सेल आउट किए गए। सो 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स 24 घंटे में सेल आउट किए गए, मार्केट से निकाले गए। ये एक रीजन है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट डाउन की तरफ गई है। देन सेकंड, अमेरिका में जो एक बिल पास होना था 30 या 31 तारीख के आसपास होना था, और उसका फैसला 31 जनवरी में आना था। तो वो बिल अगर फेवर में होता तो हो सकता है कि मार्केट वहीं पर रुक जाती, जैसे कि बिटकॉइन ड्रॉप आउट होके आया था 80,000 पे, और हो सकता था मार्केट वहीं पे जो है वो रुक जाती, बिटकॉइन वहीं पर रुक जाता। लेकिन वो बिल भी पास नहीं हुआ, और जो गवर्नमेंट थी, यूएस गवर्नमेंट, वो टेम्परेली शट डाउन हो चुकी। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, और बिटकॉइन जो कि चल रहा था 90,000 के अबव, वो फिलहाल आ गया है 75,000 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, ये देखिए, लार्जली ट्रिगर्ड बाय ए बिटकॉइन लेड सेल ऑफ, यानी कि जो बिटकॉइन क्रिप्टो कॉइन है वो सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा बिटकॉइन भी, आई थिंक सबसे बड़ा क्रिप्टो भी बिटकॉइन ही था। और यानी कि दो पार्ट की बात करें तो उसमें क्रिप्टो का नाम जरूर है। सो ऊपर ज्यादा ऊपर चले जाइए। फर्स्ट व्यू एप्पल ट्रेडिंग व्यू ऐप। वहीं 8 फरवरी को जो बजट आया है इंडियन गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा जब भी बजट आता है जो मार्केट होती है वो डाउनफॉल की तरफ ही ज़्यादा मूव करती है। लेकिन इस बार जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा जब भी बजट आता है मार्केट जो है डाउनफॉल की तरफ ट्रेड करती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने
सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए डाउनफॉल की तरफ, डाउनफॉल नहीं कहूँगा मैं उसको, कुछ टाइम के लिए ही नीचे की तरफ मूव किया। देन उसके बाद मार्केट ने जो मूवमेंट पकड़ी है, जैसे कि आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे कि 3 फरवरी वाली जो इंट्राडे होती है जिसकी एक्सपायरी 3 फरवरी को, उसमें हमने इंट्राडे में ट्रेड लिया था अप्रोक्स 400 के आसपास। हमने लिया था 25,050 का कॉल हमने बाय किया था, और उसमें जो कह सकते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 1 लाख के आसपास। आप चाहें तो पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो वो मतलब ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट क्रैश हुई, तो उसका भी असर हमें देखने को मिला था। लेकिन हमने अपनी वीडियो में पहले कह दिया था कि हम इसे पूरे वीक तक होल्ड रखेंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन पूरे वीक तक की जो है हमने वो कहा था कि हम इस ट्रेड को पूरे वीक तक इसे होल्ड रखेंगे। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि 400 का जो उसका प्राइस था वो ड्रॉप आउट होके आ गया था अप्रोक्स 50 पे। लेकिन तबीयत खराब की वजह से ट्रेड को हम ना ही देख पाए और ना ही उसे मोनेटाइज कर पाए। और 3 स्टॉक को यानी कि एक्सपायरी वाले दिन कमाल हो गया। मार्केट जो है निफ्टी 2.50% के साथ अब हुआ, यानी कि ओपन हुआ, और उसी के साथ जो ट्रेड था वो भी, उसके बारे में मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं एथेनल की। ये प्राइस देखिए, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ तब आप अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए, मतलब जो क्रिप्टो कोइन अप्रोच चल रहा था 3000, आप खुद गेस कीजिए, जो चल रहा था 3000, यहाँ से गिरावट आनी शुरू हुई। देन ये देखिए फर्स्ट ड्रॉप आउट, एंड देन जैसे कि आपने अभी पीछे देखा, उसके बाद ये जो मूवमेंट आई, ये देखिए यहाँ पर, दिस इज अ डाउनफॉल। यहाँ पर भी संभल जाते हैं, लेकिन जो यूएस मार्केट में जो बिल पास नहीं हुआ, वो यूएस गवर्नमेंट में जो बिल पास नहीं हुआ, गवर्नमेंट जो टेम्परेरी शट डाउन हो गई, और उसके बाद देखिए डाउनफॉल। 3,000 रुपये का जो क्रिप्टो कोइन है उसकी करंट वैल्यू फिलहाल है 2280 रुपये, और जो ये बिल्कुल डाउन गई है वो गई है अप्रोक्स 2100 के आसपास। तो 30% की जो है गिरावट हमें देखने को मिली है उसके करंट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जिसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि हमने किया था, उनकी तो बैंड बज गई अच्छे वाली, हमारी भी बजी पड़ी है, क्योंकि तबीयत खराब की वजह से मोनेटाइज हम कर नहीं पाए अपने ट्रेड्स को, और ऐसी कोई भी गुंजाइश मतलब थी नहीं कि इतना बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। सीधी सी बात है, $2.57 ट्रिलियन 24 आवर्स में जो है सेल आउट किए गए मार्केट से, ये ऐसा तो किसी मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 24 आवर्स में इतना जो है कोई सेल आउट करके निकल जाएगा। सो क्रिप्टो में सारे ट्रेड्स जो हैं वो फंस चुके हैं। अब ये फिलहाल चल रहा है 2278 रुपये, यानी कि अप्रोक्स 30% से थोड़ा कम, लेकिन हाँ आस पास है 30% के। बात करते हैं अनदर ट्रेड की, लेजेंडरी ट्रेड जिसे मैं कहता हूँ, सबसे ज़्यादा उसकी बैंड बजी है। इथेनॉल आपने देख लिया, बात करेंगे बिटकॉइन की।
इसमें भी जो हमने टारगेट्स दिए थे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है, वो टारगेट्स मतलब हिट तो भूल जाइए, मतलब मार्केट ही क्रैश है, इसमें कोई भी ट्रेडर क्या ही कर ले। जो हाँ, जो क्रिप्टो को नाइट में वॉच कर रहा है और जिसने इसकी पुट साइड बाय की होगी उसकी तो मौज आ गई, लेकिन जो इसे होल्ड करके बैठा था कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप डाउन जब आया था, जब 24 आवर्स में उन्होंने सेल आउट किए थे, और उसके बाद तो ड्रॉप डाउन आया, वो आप देख ही पा रहे हैं। ये देखिए, ये लोअर जो इसका गया है वो गया है 73,000, 97,000 पर चलने वाला क्रिप्टो कोइन 73,000 पर जाकर धड़ाम से गिरा। मैं इसे इतने टाइम से वॉच कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। ये देखिए, $93,000 पे ये अच्छा खासा मूव करता था, चलता था अप्रोक्स 93 के आसपास। ये देखिए, कभी आता भी था तो 87 तक, मैक्स 93। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप डाउन यहाँ आया, देन उसी एंगल में फिर से चला ये 80 to 83,000, फिर सेकंड ड्रॉप डाउन आया, फिर उसी एंगल में चला, देन फिर से ये थर्ड आया। तो मतलब एथेनॉल कह लीजिए आप या फिर बिटकॉइन कह लीजिए, ये एक तो सबसे पुराने नहीं कहूँगा, पुराने क्रिप्टो कॉइन्स है, और अच्छी खासी मार्केट जो है ये कैप्चर करके बैठे हुए हैं। कंपैरिजन उनके कि क्या सारे क्रिप्टो कॉइन ऐसे ही चल रहे हैं, तो सारे क्रिप्टो कॉइन तो ऐसे नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो भी बड़ी मार्केट को कैप करके बैठे हुए हैं, यानी कि जिसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा फिलहाल हाई है, जिसके पास पैसा बहुत है, वो सबकी हालत फिलहाल ऐसी ही है। चाहे आप बिटकॉइन कह लीजिए, एथेनॉल कह लीजिए, SOL कह लीजिए, हर एक चीज़, इनसे सिर्फ वो बचे हुए हैं जो छोटे क्रिप्टो कॉइन्स थे, जिनकी मतलब जो मिल रहे थे आपको 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, ऐसे क्रिप्टो कॉइन, उससे उन्हें कम इफेक्ट पड़ा है कंपैरिजन टू इनके। अगर मैं यहाँ पे आपको अपने पिछले ट्रेड्स के बारे में बताऊं, कि जैसे कि हमने कहा था कि आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, इसमें सेफ है या नहीं है, नहीं, यहाँ से पोजीशन हट चुकी है। सो 97 पे कभी मूव चलता था, और एक ये फिलहाल आ रहा है 73 पे। जिसका नुकसान हुआ है, जिसका लॉस हुआ है, या फिर जिसका लॉस चल रहा है, जिसने पोजीशन बनाई हुई थी आपकी, उनकी अच्छी खासी बैंड बजी है, और जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है उसका बहुत ज़्यादा पैसा बना है। तो जिसका पैसा बना हो उसे बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारी बैंड बची है तो हम अपने आप को क्या ही कहिए, हमारे जैसे और भी भाई बंद होंगे। तो इतना ही कह सकते हैं कि पेशेंस से मार्केट है, मार्केट से पैसा गया है तो आ भी जाएगा, पैसा मार्केट से कमाया था, थोड़ा बहुत चला गया, कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब क्या करें, क्योंकि अब ये मिल रहे हैं 76,000, यानी कि यहाँ पर दो साइकोलॉजिकल गेम खेले जाएंगे। एक तो वो हुए, जैसे कि जो भी नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, मैं बात ये नहीं करूँगा कि ये ठीक है या वो ठीक है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक वो ट्रेडर्स होंगे जो फिलहाल देख पा रहे होंगे कि 97 का जो प्राइस चलता था, वो अब कम होके मिल रहा है 73,000। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। मैं दो तरीके की साइकोलॉजिकल गेम की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, जिनकी क्या कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ 97 93 पे जो प्राइस ड्रॉप डाउन होगी 73 पर आए, यहाँ पर आप इसे बाय कीजिए, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्रोक्स 20,000 का जो है गैप अप आपको मिल रहा है। अगर ये मार्केट वापस वहाँ पर जाएगी, चाहे वो कभी भी जाए, आपको प्रॉफिट देगी जाएगी। फर्स्ट तो ये थिंकिंग अपने दिमाग में रहेंगे। सेकंड की थिंकिंग ये होगी कि क्या पता यहाँ से भी प्राइस जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया, तो उनकी सोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे। सो इसके बारे में हम बात करें कि अभी फर्स्ट
अगर यहीं पे ओपन हो जाती तो देख लेते हैं। आप अगर न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं, मैं भी अगर सही टाइम पे कर जाता तो एक अच्छी बात थी। सिल्वा, मैं सिल्वर का चार्ट ही खोल देता, बेटर रहेगा। उसके बाद हम चलेंगे मार्केट की तरफ। सॉरी, कोई गड़बड़ है क्या? आई थिंक नेटवर्क इशू है। तो अभी चल रहा है नेटवर्क में इशू, सो इसलिए चलिए हम बात कर रहे थे फिलहाल क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। सो फर्स्ट, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, आई थिंक नेटवर्क इशू। जी, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से ही बताता है कि जो आपको ट्रेड करनी है वो एक सो नेटवर्क फिर से आ चुके हैं। लेट्स बैक टू आवर वीडियो। आपने न्यूज़ वगैरह अगर फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि जो सिल्वर की प्राइस है वो 1 लाख समथिंग ड्रॉप डाउन हुए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। जी, और गोल्ड के आई थिंक 30,000 रुपये के आसपास जो है वो गोल्ड भी सस्ता हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ?
तो देखिए अब जो हो चुका वो तो हो चुका। अगर मैं आपको कहूँ ये वजह थी, इस वजह से गोल्ड हुआ सस्ता या सिल्वर हुआ, तो वो चीज़ हो चुकी, और जो चीज़ हो चुकी वो दोबारा वापस तो होनी नहीं है। मैटर ये करता है कि आप क्या करें। मैं आपको बताऊँ, अगर आप सोचते हो फ़िलहाल बाई करने की, ठीक है, कि अभी सस्ता मिल रहा है बाई कर लेते हैं, तो क्या करना चाहिए कि सबसे जो बेस्ट आइडिया है मेरी तरफ से वो ये है। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए के आसपास कोई भी चीज़ जो है वो बाई कर रहे थे, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रिप्टो कोइन है, कुछ भी मान लीजिए आप, या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से जो है वो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो फ़िलहाल, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो आप ये कीजिए कि 5-3-2 रेशियो में से डिवाइड कीजिए। जैसे भी आपको मतलब खुद पे भी थोड़ा भरोसा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है और आप इसे किस हिसाब से मैनेज करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिल्वर का ही दे देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अगर सिल्वर फ़िलहाल चल रहा है, ये तो ये सिल्वर का ETF है। अगर आप मान लीजिए आपके पास वो ETF क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ETF समथिंग ये है जिससे सिल्वर प्राइस चल रहा है 2 लाख समथिंग, 1 kg सिल्वर इतने का आएगा। और कहीं भी आप उससे मान लीजिए मैनुअली लेते हैं या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह उसकी लेते हैं सिल्वर की, तो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं और समथिंग वगैरह चार्जेस और भी देने होते हैं सिल्वर में। लेकिन ETF वगैरह में ये होता है जो भी प्राइस सिल्वर का चलेगा, ETF सिल्वर के भी होते हैं, गोल्ड के भी, अगर सिल्वर का ETF चल रहा है तो वो उसके इक्वली चलेगा। अगर ड्रॉप डाउन आएगा तो उसके बराबर आएगा, अगर अप जाएगी तो उसके बराबर जाएगी। सो ये आपके पास एक मान लीजिए कि पेपर वर्क में आपके पास वही चीज़ होती है। ये देखिए कहाँ था प्राइस एंड देन कहाँ पर टच हुआ। तो जिसके पास ज़्यादा पैसे ना हो वो ETF भी बाई कर सकता है इनके, गोल्ड और सिल्वर के। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो फ़िलहाल क्या करें, फ़िलहाल आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट के लिए, एंड देन आप 50,000 जो फर्स्ट आप उसे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है या फिर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब होगा क्या, मान लीजिए आप बिटकॉइन बाई कर रहे हैं 73 या 75,000 के आसपास फ़िलहाल वो चल रहा है। मैं आपको पूरा चार्ट के थ्रू ही समझा देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी ये चीज़। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा वेट। अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 76,700 के आसपास, और जो इसका लो था वो था 73,000। तो अभी करना क्या चाहिए, क्या प्राइस यहाँ से ड्रॉप डाउन जा सकते हैं या ड्रॉप अप जा सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद बात करते हैं। देन सून अब आप करना क्या चाहिए आपको, यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैं 77 ही मान लेता हूँ, ये देखिए 77 पे आपने जो है ₹50,000 जो है वो आपने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ से 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो प्राइस इसके ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो आप जो है वो मार्जिन रखिएगा 2 या 3 हज़ार रुपये के आसपास। मान लीजिए 77 पे चल रहा है तो आप जो भी अपने नेक्स्ट इसमें इन्वेस्ट करें वो करें 3,000 के गैप पे, यानी कि अगर ये डाउन जाता है तो 73 पे आपको करना है, एंड देन ये अगर अप जाता है तो आपको अप्रोक्स करना है 80,000 में।
हमारे लिए तो ये ऊपर ज़्यादा बेस्ट है, तो फर्स्ट हम बात ऊपर की कर लेते हैं। $80,000। सपोज आपने यहाँ पे 30,000 एंड देन जो लास्ट, जैसे कि हम सोच रहे हैं, अनुमान है चला जाए तो बहुत अच्छी बात है अपने वापस उसमें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि 24 आवर्स में 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं निकाले गए थे। अब एकदम से तो कोई डालेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर अगर मार्केट जाएगी तो उसे लगेगा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा क्या अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, क्योंकि इस वक्त कोई भी जो है क्रिप्टो में बाय पोजीशन बनाने में जो है वो होपलेस ज़रूर होगा। सो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म्स वालों के लिए है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो शॉर्ट टर्म्स के ट्रेडर हैं वो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें। अगर ट्रेंड जा रहा है नीचे की तरफ तो आप ट्रेंड नीचे की तरफ में ही ट्रेड करें। थर्ड, सो ये हो गए आपके 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट, यानी कि आप इसे 1 लाख मान लीजिए, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए सेट किया है। आप इसे 10,000 से भी कर लीजिए, 50 की जगह 5 कर दीजिए, 30 की जगह 3 कर दीजिए, 20 की जगह 2,000 कर दीजिए। सो अब इससे होगा क्या, मान लीजिए प्राइस चला जाता है 83 और आपने इन्वेस्ट किया था 77 पर। अगर 77 पर आप दो टाइप से ट्रेडर, जैसे पहले ही बात कर चुका हूँ, अगर 77 पर बाई करने के बाद जो है प्राइस चला जाता है 83 और आपने पूरे पैसे सिर्फ एक ही उसमें रेट में डाल दिए, अगर फेवर में जाता है तो इससे अच्छा जो मैं कह सकता हूँ बात कुछ हो नहीं सकती। अगर अगेंस्ट हो जाता है तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। तो इससे बचने का आई थिंक ये एक बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है रिस्क कंपैरिजन टू उसके बहुत कम है। क्योंकि इसमें होगा क्या, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फेवर की बात कर लेता हूँ, लेकिन दैन उसके बाद हम बात करेंगे अगेंस्ट में, दोनों ही रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट पोजीशन बनाई 83,000 पे, दैन आपने बनाई 77 पे, दैन आपने बनाई 80 पे, दैन फिर 83 पे। तो इससे होगा क्या, मैं आपको कैलकुलेट ही करके अच्छी से बता देता हूँ। $77,000 के अकॉर्डिंग जो है आपने 50,000 इन्वेस्ट करें, 1.54, या मैं आपको दूसरे तरीके से एक अच्छी चीज़ बता ही देता हूँ। $77,000 प्लस 80,000
प्लस 83,000 का। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या है, थी तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, फिर भी मैंने आपको करके दिखाई है। तो यहाँ पर ये होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5,000 सर्विस ले की है कि हो सकता है यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर जाए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल दावा नहीं कर सकता यहाँ पर चल। आप देख लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है फ़िलहाल, अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट की या नहीं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो चल रही है साइडवेज। आज आई थिंक नेटवर्क में थोड़ी सी इशू चल रहा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना पाएंगे। तो ये थी थोड़ी सी स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको क्या प्लान करना चाहिए और फ़िलहाल मार्केट किस हाल में है। अगर मैं आपको सीरियसली एक चीज़ ये करूँ कि हाँ क्या स्टेटस है, तो मार्केट जो है वो अपना ड्रॉप ही बढ़ा रही है। ये देखिए, आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से ये शो नहीं हो पाएगा, तो यहीं से रफली समझ लेते हैं। देखिए
अगर मैं बात करूं फैब से, तो फिलहाल जो मार्केट का स्टेटस है या ट्रेंड है वो है डाउनफॉल की तरफ, यानी कि मार्केट डाउन आ जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी साइडवेज चलेगी, देन फिर से डाउन, थोड़ी सी साइडवेज चलेगी, फिर से डाउन। जो करंट स्टेटस चल रहा है वो ये चल रहा है, ये देखिए, डाउन देन साइडवेज डाउन, हल्की सी मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाई, देन फिर से डाउन, साइडवेज चल गई हल्की सी मोमेंटम ऊपर की, देन फिर से ड्रॉप डाउन, फिर से ड्रॉप, फिर से ड्रॉप। तो फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करेगी, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस अगर मैं 75% चांसेस के नीचे ही जाने के, क्योंकि 2.75 ट्रिलियन डॉलर्स कोई एकदम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा जिससे कि मार्केट जो है वापस उसी पोजीशन पर जा सके। तो अब जो 93,000 पे बिटकॉइन चल रहा था वो है 76 पे, अगर ये 80 तक भी आ जाए तो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप यहाँ से इसे बाय करना चाहें तो आप इसे यहाँ बाय भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो इसे यहाँ से अगर सेल करना चाहें तो इसे सेल भी कीजिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पुट साइड का चल रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए यही सलाह है कि वो ट्रेंड के साथ चलिए। जो लॉन्ग टर्म्स हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, पेशेंस है, उनके लिए यही सलाह है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप चाहे तो यहाँ पे बाय करके रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट का एक ही रूल है, अगर मार्केट से पैसा निकला है तो मार्केट के पास पैसा वापस ज़रूर आएगा। अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो ये थी मार्केट की कंडीशन, और नेटवर्क इशू की वजह से मैं इंडियन मार्केट को जो है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही आप सभी के साथ बता पा रहा हूँ कि इसके क्या स्टेटस थे। क्योंकि जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है उसके बाद फर्स्ट टाइम आते हैं कि बजट के बाद जो है इंडियन मार्केट रॉकेट बनी है, दैन बहुत अच्छी सी मोमेंटम आई है, 2.5% लिखती ओपन हुई है, एंड देन उसी की वजह से जो हमारा ट्रेड है वो बचा हुआ था। तो मतलब बहुत पैसे बने उसमें, लेकिन जिसने लगा के पैसे छोड़े थे सिर्फ उसके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि नेटवर्क इशू है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।